नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा डॉक्टर भूपेश। फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और मुझे लगा था कि मैं सुशांत सिंह पर अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए बुरे बुरे, जो मैंने आपको दोपहर को बताने की कोशिश की, जो मुझे अच्छा नहीं लगा आमतौर पर। मैंने फिर सोचा कि कमेंट्स तो आते ही रहते हैं, लोगों का ये कहना है कि मैं ये कमाई का ज़रिया है और ये है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ना तो मैंने कभी आपसे ये कहा है कि आप मुझे लाइक कीजिए, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरी ऐसी कभी भी कोई इंटेंशन नहीं रही। मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैंने ये चाहा कि आपको फैक्ट्स बताऊँ, और तो मैंने सोचा कि आपको फैक्ट्स बताया जाए। मैंने जो वीडियो सर्कुलेट हुई, तो पहले तो ये हम बात करते हैं, जो वीडियो सर्कुलेट हुई, भला हो उस वीडियो सर्कुलेट करने वाले का कि वीडियो लीक कर दी। वरना अगर वीडियो लीक नहीं होती तो आप जानिए कि हम सब तो यही सोचते रहते कि सुसाइड ही है और एक ही थ्योरी पर काम करते रहते। इतना जो जोश आप लोगों में, इतना जो सपोर्ट आप लोगों से मिल रहा है, और जो सुशांत के फैंस हैं, हम सब जो उनमें जोश है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं हमको लगता है ये सुसाइड नहीं, ये कुछ और है। तो बस ये बहुत अच्छा हुआ कि उसने वीडियो वायरल की। पर आप ये देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ, अब आप एक एक चीज़ पर गौर कीजिएगा। तो होता क्या है कि जैसा कि मैं आपको फिर से बताता हूँ कि गलती कहाँ कहाँ हुई है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, पर मैं अपनी एनालिसिस के तौर पर ये आपको बताना चाहता हूँ कि पहले एक वीडियो लीक होती है, ठीक है। अब ये वीडियो लीक होती है या की जाती है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है। आप प्लीज इस पर ध्यान दिएगा। ये वीडियो लीक होती है या जानबूझकर की जाती है? फोटोग्राफ्स लीक होती है या जानबूझ के की जाती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहीं पर आपको बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। वहां पर ऐसा कोई आदमी था जो ये जानता था कि सुशांत जी के साथ क्या हुआ है, या कोई सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था, उसने ये वीडियो लीक की। आपको ऐसा नहीं हो सकता। या आपको लगता है कि वहां पर कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहा होगा? हम सब फॉरेंसिक एक्सपर्ट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखते हैं अपनी चीज़ों को, और जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम तब तक उस चीज़ को जाहिर नहीं करते जब तक कि इन्वेस्टिगेशन एक कंक्लूजन पर ना पहुंच जाए। तो मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई वहां पे ऐसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहा होगा जिसने ये वीडियो लीक की होगी। वहां पे कोई ना कोई ऐसा था, चाहे उनके नौकर में से ही कोई हो या कोई और भी हो सकता है, जिसने ये वीडियो जानबूझकर ली। जैसे कि आप सबको दिखाया जा रहा है कि उस शीशे में उसकी शक्ल दिखाई दे रही है, पर ऐसा नहीं है कि उस शीशे में उसकी शक्ल सही से दिखाई दे रही है, या वो किसी खुफिया कैमरे से ले रहा है। एक ओप्पो मोबाइल है जिससे वीडियो शूट की गई। कभी हाँ, उसमें बहुत ही ज्यादा क्रॉपिंग की गई है। जब लीक करते समय, लीक करने से पहले उसमें काफी क्रॉपिंग की गई है, ये मैं मानता हूँ। पूरी सिचुएशन, जो पूरा एंगल होता है, एक 360 डिग्री एंगल जो होता है, वो उसमें कवर नहीं किया गया है। एक बार में एक एंगल कवर किया है, दूसरी बार में दूसरा एंगल कवर किया है। पर हमको बहुत सारी जानकारी इस जरिए उस व्यक्ति ने देने की कोशिश की है, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी ये किया है, ठीक है। अब आपने वीडियो में बहुत कुछ देखा, आपने लिगेचर मार्क देखे जिसपे हम इतने सारे क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं, कुछ और होगा, ये मर्डर हो सकता है या ये हो सकता है। आपने क्राइम सीन की स्थिति देखी, ठीक है। आपने ये भी देखा एक आध दो वीडियो में कि छत टूटी हुई है। अब मुझे ये बता दीजिए, जो छत इतनी आसानी से टूट सकती है, तो आदमी उस पर कैसे लटक सकता है? तो ताला नहीं खुलता है, जैसा कि आप सब लोग को पता है, ताला नहीं खुलता है, चाबी वाले को बुलाया जाता है, वहां 2-3 घंटे बर्बाद कर दिए जाते हैं जानबूझकर। वो घंटे जानबूझ के बर्बाद कर दिए जाते हैं। अगर आपके घर में ऐसा हो, आपके घर में कोई फंस जाए और आपको पता है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो आप क्या करेंगे अगर एक बार दरवाजा ना खुले? अरे नौकर को ही दरवाजा तोड़ देना चाहिए था, ठीक है। सिस्टर भी आती हैं और शायद उनको भी ये पता रहा होगा कि अगर हमने ही दरवाजा तोड़ लिया, आप ध्यान देकर सुनिएगा, अगर हमने ही दरवाजा तोड़ लिया तो फिर विटनेस कौन रहेगा? ये तो सब हम ही पे इल्जाम लगा देंगे कि ये हमने किया है। विटनेस कौन रहेगा? जो भी उस समय घर पे पहुंचे थे, एक विटनेस का होना बहुत जरूरी था। तो एक विटनेस जो कि चाबी वाला, वो तैयार हुआ, एक विटनेस आता है, दरवाजा खुलता है, और फिर जैसी भी स्टोरी आपने सुनी वो आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हुआ, मैं फिर से किसी को आरोप नहीं दे रहा हूं, पर यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो चुकी कि जिसका कुछ अता पता ही नहीं है। कॉल डिटेल्स मांगी गई,
कोई पता नहीं है किसकी कॉल डिटेल्स क्या है। 6-7 दिन बाद पता चलता है कि विकिपीडिया पे अपडेट पहले ही हो चुका था। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। हम देखिए, हम आम जनता क्या क्या मानने को तैयार होती चली जा रही है और हम पर थोपा जा रहा है ये विकिपीडिया। हमने मान लिया, हमने ये भी मान लिया कि उन्होंने 10:15 से 10:45 के बीच अपना मोबाइल सर्च किया, सुशांत जी ने उस पर अपने बारे में न्यूज़ पढ़ी, उस पर कुछ ऐसी न्यूज़ ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे जिससे डेथ हो गई। हमने ये भी मान लिया कि पोस्टमार्टम में सुसाइडल हैंगिंग दिखाया जा रहा है और जो उनकी डेथ है वो 10 से 10:30 के बीच दिखाई जा रही है। तब कि पुलिस की अपनी ही थ्योरी, फॉरेंसिक की अपनी ही थ्योरी सारी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। उसके बावजूद भी हम पर ये थोपा जा रहा है, हम पर ये मानने को मजबूर किया जा रहा है। आप ये देखिए, मैं आम जनता की तरह बात कर रहा हूँ, मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरह बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिससे कि केस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा बिजी था, थोड़े फैमिली इश्यूज भी रहते हैं। तो आप ये देखिए कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आप सबने वो वीडियो देखी है। सुशांत सिंह की डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई है। पहली गलती ये कि कोई भी हैंगिंग का फोटोग्राफी नहीं है। ठीक है, हम फिर भी विटनेस के थ्रू मानने को तैयार है, आम जनता फिर भी हम मानने को तैयार है विटनेस के थ्रू के साथ बॉडी। एक चाबी वाले ने विटनेसिंग कर दी, क्योंकि बाकी की विटनेसिंग तो मानी नहीं जाती, तो एक चाबी वाले ने विटनेसिंग कर दी कि हाँ उसने बॉडी को हैंगिंग करते हुए देखा। किस हालत में देखा, पार्शल हैंगिंग में देखा, फुल हैंगिंग में देखा, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मानने को तैयार हैं। कपड़ा काट के बॉडी को लेटा लिया गया, पुलिस को बुला लिया गया, एम्बुलेंस को बुला लिया गया, सब कुछ हो गया। वहां इतने सारे पुलिस वाले हैं, कोई आपको फिंगरप्रिंट लेता दिखाई दे रहा है, कोई आपको फुटप्रिंट्स लेता दिखाई दे रहा है। वो इसको क्राइम सीन समझ ही नहीं रहे, वो सीधे ही सुसाइडल थ्योरी पे ये मान के बैठे हुए हैं कि जो विटनेस ने बोल दिया, जो भी उन्होंने बोला बिल्कुल सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप इन्वेस्टिगेटर्स हैं, आपके ऊपर कितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं मुंबई पुलिस की बात करूं, एक छोटे से मैं पुलिस स्टेशन की बात करूं, वो पूरा एरिया आपके ऊपर निर्भर रहता है। वो रात को चैन से सोता है इसलिए क्योंकि आप जागते हैं और एक थैली में एविडेंस लेके आप चल देते हैं और काफी दिन बाद आप उस कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बेचते हैं। उससे क्या हासिल हो जाएगा? ठीक है, मैंने कह दिया वो 70-80 किलो का वजन ले सकता था, यही आने वाला है जवाब में। ठीक है, और नहीं भी ले सकता था। छत, किसी ने रिकॉर्डिंग की थी, छत टूटी हुई है, जब छत टूट गई तो वो नीचे गिर जाते, तो मर कैसे जाते फिर वो, जब इतना वजन सही नहीं सकती थी छत तो, या सीलिंग। ठीक है, वो भी मान लिया, थोपते चले जाइए, हम मानते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं खुल के बोलूंगा, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। और मैं किसी की आवाज भी नहीं बन रहा, जो मेरे फैक्ट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जिसको ना देखनी हो वीडियो प्लीज स्टॉप करे और यहाँ से निकले प्लीज। ठीक है, ये भद्दे कमेंट्स करके कि सुशांत के नाम पे पैसा कमा रहा है, ये सब कर रहा है, ये बहुत बुरा लगता है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं आपके सामने ला रहा हूं, आपको पसंद है देखिए, नहीं पसंद है मत देखिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए, कोई फुटप्रिंट्स नहीं लिए गए, उस समय कोई एविडेंस नहीं लिया गया। बाद में एक एक करके 3-4 दिन बाद याद आता है कि हमें मोबाइल की डिटेल्स निकालनी है, उसकी मोबाइल की डिटेल्स निकालनी है। अरे हमें तो 15-20 दिन बाद याद आता है कि सीसीटीवी फुटेज लेनी चाहिए। ये किस लिए कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर अगर ये गलती से हुआ है तो इसको अभी भी ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास अभी भी हैं जो कि नहीं मिटाए जा सकते। आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए, वहां पे मुंबई में एक से एक अच्छे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वहां पर हैं, उनकी हेल्प लीजिए। लिगेचर से नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद भी 5 डॉक्टर्स उस पर ठप्पा लगा रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े मेडिकल एग्जामिनर्स हैं, मैं दाद देता हूं कि कोई भी मेडिकल एग्जामिनर, देखिए मैं मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूं, जिनको भी ये गलतफहमी है कि मैं एक डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनर हूं, वो नहीं हूं। मैं एक डिफेंस फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, जो काउंटर रिपोर्ट करता हूं, जो लॉयर्स को असिस्ट करता हूं, जो कंसल्ट करता हूं बहुत सारे के। अगर उनकी फैमिली चाहे तो अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट नियुक्त कर सकती है, पर उसके बिना कुछ भी नहीं। ठीक है, जब तक लॉयर ना चाहे, उनकी फैमिली ना चाहे, कुछ नहीं। पर अपनी बात, एक भारत का नागरिक होने के नाते मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक है। मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा। ठीक है, जितनी मुझे जानकारी है। तो
कोई एविडेंस वहां से नहीं लिया जाता और उसके बाद धीरे धीरे कई दिन बाद याद आता चला जाता है। तो ये एविडेंसेस के साथ मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। अगर आज एक ब्लड स्पॉट इस क्राइम सीन पर यहाँ पर है, क्या आपको लगता है वो कल भी ऐसा ही रहेगा, वो परसों भी ऐसा ही रहेगा? नहीं रहेगा, टेम्परिंग हो जाएगी, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मोबाइल के साथ टैंपरिंग नहीं हुई होगी, लैपटॉप के साथ टैंपरिंग नहीं हुई होगी, या सीसीटीवी फुटेज के साथ टैंपरिंग नहीं होगी? और उसके बाद ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आपकी वहां से एविडेंसेस लिए या नहीं लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। आप इतने बड़े इन्वेस्टिगेटर्स हैं, आप क्राइम सीन, आपने हजारों क्राइम सीन देखे होंगे। आप एक डॉक्टर की बात पे बिल्कुल 5 डॉक्टर ने मोहर लगा दी, ये सुसाइड है, ये सुसाइड है। आपने इतने सारे हैंगिंग केस देखे होंगे, आपकी थ्योरी कुछ नहीं कहती? बताइए मुझे। एक आम आदमी भी बता सकता है। इतने एक इन्वेस्टिगेटर अपने जीवन में, एक अच्छा खासा इन्वेस्टिगेटर अपने जीवन में और अच्छी रैंक का इन्वेस्टिगेटर अपने जीवन, इतने सारे सुसाइडल, होमिसाइडल, बंदूक से गोली लगना और फांसी पे टंगना, ये सब इतनी बार देख चुका होता है कि वो एक बार देख के बता सकता है कि ये क्या माजरा है, ये सुसाइड है या किसी ने टांगा है या कहाँ पर कैसे हुआ है। आपने मान लिया, ठीक है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जनता को ऐसे ना बहलाओ, कुछ फैक्ट्स दिखाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, श्रीदेवी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, सार्वजनिक की गई, बहुत अच्छे से सबने देखा। पर यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, एक देश का नागरिक ही नहीं खोया है, एक स्टार ही नहीं खोया है हमने, एक बाप का बेटा खोया है जो अपनी माँ को कई साल पहले खो चुका था, बहनों का भाई खोया है, किसी का साला है, किसी का पड़ोसी है, देश का गौरव है, बिहार का गौरव है, उस जनता का। आप इतनी सारी चीज़ों को सोच के आप छोटी मोटी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ है? आपने देखा हाइट के बारे में किस तरीके से अदला बदली हो रही है। सुशांत सिंह जी अपने खुद इंटरव्यू में बता रहे हैं 183 सेंटीमीटर, जो कि 6.0037 या 6.1 मान लें, हम 6 फीट मान लेते हैं, वो बताई जा रही है। और फिर वहां पर पहली थ्योरी में आता है, पुलिस की थ्योरी में, कि सुशांत सिंह की जो हाइट है वो 5'10" है, कमरे की बेड से लेकर जो पंखे की मोटर तक है उसकी हाइट 5 फुट 11 इंच है। फिर बाद में थ्योरी बदल जाती है, विकिपीडिया पर भी चेंज हो जाती है, हर जगह चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके ऊपर, मैंने आपको कहा कि जब आप जागते हैं तब हम लोग चैन से सोते हैं। मैं सभी पुलिस वालों से कह रहा हूँ, जब आप लोग जागते हैं, आपकी मेहनत से हम लोग चैन से सो पाते हैं। आज देश की जनता आपकी तरफ देख रही है, पूरी निगाहें आपकी तरफ गड़ी हुई हैं कि आप कैसे न्याय लाते हैं। मैं ये नहीं कहता, ये सुसाइड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर अबेटमेंट टू सुसाइड, जैसा कि हमारे इश्करन जी का या सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है, अबेटमेंट टू सुसाइड भी हो सकता है। किसने क्या राज किया है? अब आप दुनिया भर के लोगों का इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जो उसके आसपास के लोग थे, जो उस घर में थे, आपने उनका इंटेरोगेशन कितनी बार, कितनी गहराई से, क्या क्या बातें, आपको इंटेरोगेशन टेक्निक्स तो बहुत सारी पता होंगी, क्या उनका इंटेरोगेशन किया, आपको क्या बातें सामने लगी, ठीक है। और अगर नहीं बताना है, नहीं केस सॉल्व हो रहा है, तो देश की जनता इतनी व्याकुल हो रही है, हाँ पागल है, चुप हो जाएगी थोड़े दिन में, बहुत सही है, बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। तो मुझसे किसी ने कहा कि आप लोग जो है, आप जो है, कल का कमेंट था, इसीलिए मैं सुबह थोड़ा गुस्से में था। तो कल का कमेंट आया कि ये जो गैंगस्टर मारा गया एनकाउंटर में, विकास दुबे जो भी है, तो आप इसके बारे में बनाइए, आप सुशांत सिंह के बारे में क्यों बनाए? मैं गैंगस्टर के बारे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपिनियन बनाऊं? बहुत बड़ा वो नेता था, राजनेता था, बहुत बड़ा देश का गौरव था वो, मैं उसके बारे में ओपिनियन बनाऊं? सुशांत सिंह एक राइजिंग स्टार था, इस देश का गौरव था, ठीक है, इसलिए मैं उसके बारे में बोल रहा हूं और मैं बोलूंगा, ठीक है। और ऐसे जो भी केस होंगे, मेरी जो भी नॉलेज है, मैं उसकी बेसिस पर बोलूंगा। आप लोगों को पसंद हो ना पसंद हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए मेरी तरफ से। उसके बाद चलिए एविडेंसेस में उनके कपड़ों की कोई जांच नहीं हुई, उनका यूरिन या फीकल मैटर निकालने में गया था, या उनके कपड़ों पर कोई ऐसा स्टेन्स तो नहीं था। हमारे देश की फॉरेंसिक इतनी आगे बढ़ चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली कई वीडियो में इसमें और इसमें भी, हमारे देश की फॉरेंसिक इतनी आगे है कि मैं
दुबई में 10 साल रहकर आया, हमारे पास वो टेक्निक्स हैं, दुनिया की बेस्ट टेक्निक्स हैं, फिर भी हम एक कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। इतने सारे एविडेंसेस होते हुए आप टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। आप बताइए, आप इतने अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, बहुत कुछ किया जा सकता था सर, बहुत कुछ। अभी भी किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है। मैं फिर ये नहीं कह रहा कि ये सुसाइड या मर्डर, ये बात नहीं है। बात है जनता के विश्वास की, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। ठीक है, अगर कुछ बनाया भी जा रहा है, कुछ मिक्सअप भी किया जा रहा है, तो भी टेक्नोलॉजी एक साइंटिफिक बेस होना चाहिए। आप ही की थ्योरी इतनी कॉन्फ्लिक्टेड नहीं होनी चाहिए कि कोई 10, कोई 10.15, कोई 10:45, कोई 10:30, कोई 11, कोई 1, कोई चाबी बना रहा है इलेक्ट्रॉनिक, जूस गिलास था नहीं था। अरे ये सब क्या है? सीसीटीवी था नहीं था। प्लीज प्लीज मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है,